हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू 50 डेज फाइनेंस चैलेंज डे 7। जहां हम सबसे कठिन फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट जो है उनको सरल बनाते हैं। हमें यहाँ समझना जरूरी है कि किसी भी कंपनी का टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है और उसे एम्प्लॉय करके यानी इस्तेमाल करके कंपनी कितना बिजनेस जनरेट कर रही है और कैसा परफॉर्मेंस दिखा रही है। जैसे इक्विटी इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही डेट भी किसी कंपनी के कैपिटल में शामिल होता है। उदाहरण के तौर पर रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी लगभग 3.5 लाख करोड़ की डेट पर टिकी हुई है और अदानी जैसे बड़े ग्रुप का डेट भी करीब 3 लाख करोड़ का है। एक इन्वेस्टर के तौर पर आप शायद डेट फ्री कंपनीज में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करेंगे, लेकिन ये भी सच है कि डेट किसी भी इंसान दैट इज इंडिविजुअल या कंपनी के लाइफ का एक जरूरी हिस्सा होता है। कोई भी कंपनी जो है डेट दो तरीके से ले सकती है, जैसे बैंकों से लोन के तौर पर पैसा लेना या बॉन्ड इश्यू करके धन जुटाना। आज के सेशन में हमारा फोकस इस पर रहेगा कि बॉन्ड इशू करके कंपनीज या गवर्नमेंट फंड्स कैसे रेज करती है। लेकिन इसके पहले जैसे हमने इक्विटी मार्केट को समझा था, वैसे ही भारत की बॉन्ड मार्केट को समझना भी जरूरी है। तो आज का विषय है बॉन्ड मार्केट। आइए समझते हैं व्हाट इज अ बॉन्ड मार्केट और क्यों ये किसी भी इकोनॉमी का एसेंशियल पार्ट है। साथ ही ये भी जानेंगे कि आम इन्वेस्टर्स के लिए बॉन्ड मार्केट को समझना क्यों जरूरी है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि बॉन्ड मार्केट क्या होता है। बॉन्ड ये एक प्रकार का लोन है जो गवर्नमेंट्स या कंपनीज इन्वेस्टर से लेती है जब भी उन्हें पैसों की जरूरत होती है। जब आप एज एन इन्वेस्टर एक बॉन्ड खरीदते हैं तो आप किसी कंपनी या गवर्नमेंट को पैसा उधार दे रहे होते हो, बदले में आपको उस पैसे पर इंटरेस्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक गवर्नमेंट बॉन्ड 8% इंटरेस्ट पर इशू हो रहा है और उसकी फेस वैल्यू 10,000 रुपीज है, तो आपको हर साल 800 रुपीज इंटरेस्ट के तौर पर मिलेगा। बॉन्ड को अक्सर इक्विटी से कम रिस्की माना जाता है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। चलो देखते हैं भारत का बॉन्ड मार्केट कितना बड़ा है। मार्च 2024 तक भारत के टोटल बॉन्ड मार्केट का साइज 222 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। इसमें से 168 लाख करोड़ सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स है और 54 लाख करोड़ जो है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है। पिछले 5 सालों में ये मार्केट जो है वो 77% से बढ़ा है। गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट जो है वो 85% की ग्रोथ दिखा रहा है, जबकि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट भी 53% से बढ़ा है। ये ग्रोथ जो है वो इंडिकेट कर रही है कि बॉन्ड मार्केट इकोनॉमी में मेजरली कंट्रीब्यूट कर रही है। बॉन्ड सिर्फ गवर्नमेंट तक सीमित नहीं है, आपको समझ में आ ही गया होगा। कंपनीज भी बॉन्ड इशू कर रही हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड आमतौर पर हायर इंटरेस्ट रेट देते हैं क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट रिस्क भी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द गवर्नमेंट बॉन्ड्स। एक स्टेबल इकोनॉमी में गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है वो सेफेस्ट इन्वेस्टिंग ऑप्शन माने जाते हैं। ये कभी पेमेंट पे डिफॉल्ट नहीं करते, इसलिए इन्हें रिस्क फ्री भी माना जाता है, खासकर जब इंटरेस्ट पेमेंट और रीपेमेंट की बात आती है। अगर कोई कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो उसके बॉन्ड्स काफी अट्रैक्टिव हो जाते हैं, खासकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन बॉन्ड इशू करने से पहले कंपनीज जो है उनको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेट करवाना जरूरी है, ताकि इन्वेस्टर्स को इस इंस्ट्रूमेंट से जुड़े रिस्क की जानकारी मिल सके और ये सेबी रेगुलेशन के तहत अनिवार्य भी है। देखिए, बॉन्ड मार्केट का एक महत्वपूर्ण रोल है मॉनेटरी पॉलिसी में भी। सेंट्रल बैंक जैसे कि आरबीआई बॉन्ड का यूज करती है टू कंट्रोल मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट। जब आरबीआई बॉन्ड बाय करती है या सेल करती है तो ये इकोनॉमी में लिक्विडिटी को कंट्रोल कर रही होती है और इन्फ्लेशन को मैनेज कर रही होती है। इसीलिए बॉन्ड मार्केट न केवल इन्वेस्टमेंट का माध्यम है, बल्कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखने का भी एक महत्वपूर्ण टूल है। आज हम समझेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज आरबीआई कैसे बॉन्ड का इस्तेमाल करती है इन्फ्लेशन कंट्रोल और लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए। मान लीजिए इकोनॉमी में ज्यादा लिक्विडिटी है, यानी बहुत ज्यादा कैश सर्कुलेट हो रहा है, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ऐसे में आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई बॉन्ड जो है वो सेल करेगी, दैट इज गवर्नमेंट बॉन्ड। जब बैंक या इन्वेस्टर्स ये बॉन्ड खरीद लेते हैं तो वो आरबीआई को कैश देते हैं और मार्केट से लिक्विडिटी कम हो जाती है। इसका रिजल्ट क्या होगा? हायर इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से लोन कॉस्टली हो जाएंगे, जिससे बोरोविंग और स्पेंडिंग कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल होने में मदद मिलेगी। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए इकोनॉमी स्लो हो रही है और लिक्विडिटी की कमी है। ऐसे में आरबीआई मार्केट से बॉन्ड बाय करती है। तो अगर आरबीआई ने बैंकों के पास से बॉन्ड बाय कर लिए, मतलब बैंक के पास ज्यादा पैसे आ जाएंगे और अभी बैंक ज्यादा लोन दे सकती है, जिससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई या मनी फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा। ज्यादा पैसा मार्केट में आया मतलब सप्लाई जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो इंटरेस्ट रेट जो है वो घट जाएंगे, लोन की ईएमआई जो है वो कम हो जाएगी। ज्यादा लोग और इवन कंपनीज भी जो है वो लोन लेने को प्रेफर करेगी और इकोनॉमी को जो है वो बूस्ट मिलेगा। इसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी कहते हैं। सो यस,
बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाई जा सकती है और उसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान इंडियन इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन फेस कर रही थी। उस वक्त आरबीआई ने बॉन्ड्स बाय किए अंडर द G-SIB एक्विजिशन प्रोग्राम, जिसे G-SAP भी बोलते हैं। इससे लिक्विडिटी जो है वो इंक्रीज हुई और इंटरेस्ट रेट जो है वो लोअर रहे, जिससे बोरोविंग आसान हो गई। वहीं 2022-23 में इन्फ्लेशन बढ़ने पर आरबीआई ने बॉन्ड सेल किए, लिक्विडिटी टाइट की और इंटरेस्ट रेट बढ़ाए ताकि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो सके। इन्वेस्टर्स के लिए बॉन्ड जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है डाइवर्सिफिकेशन के लिए। स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशन होते रहते हैं और बॉन्ड एक सेफर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देते हैं। बॉन्ड्स आपके पोर्टफोलियो में रिस्क को बैलेंस करते हैं और आपको स्टेबल रिटर्न भी प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली जब इक्विटी मार्केट वॉलेटाइल हो। इंडियन बॉन्ड मार्केट की बात करें तो इंडिया का बॉन्ड मार्केट अभी भी चाइना और ब्राजील से छोटा है, लेकिन एसबीआई रिसर्च के अनुसार अगले कुछ सालों में इंडिया का बॉन्ड मार्केट चाइना के बाद दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट बॉन्ड मार्केट हो सकता है अमंग इमर्जिंग इकोनॉमीज। ये ग्रोथ एक कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट करके दे रही है। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या आप हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज कर सकते हैं? तो यस, बिल्कुल कर सकते हैं, एंड दैट इज पॉसिबल थ्रू आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। ये एक प्लेटफॉर्म है जो आरबीआई ने लॉन्च किया है फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आपको सिंपली गूगल में जाना है, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट टाइप करना है, ओपन ए रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट पे क्लिक करना है और अकाउंट ओपन करना है। केवाईसी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करनी है, आपका बैंक अकाउंट जो है वो लिंक करना है फॉर फंड ट्रांसफर, एंड हियर यू गो। Now, this account allows you to participate in primary auction, that is buying bonds directly from the government when issued, और secondary market trading भी possible है, जैसे buying and selling of already issued bonds। अब देखेंगे कौन से टाइप के बॉन्ड जो है वो हमारे लिए अवेलेबल है। तो ट्रेजरी बिल्स जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं अप टू 1 ईयर, गवर्नमेंट बॉन्ड जो लॉन्ग टर्म के होते हैं अप टू 40 ईयर्स, एंड सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड जिसे एसजीबी बोलते हैं जो लिंक करते हैं गोल्ड प्राइजेस के साथ। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन हो जाएंगे। दैट इज ऑलरेडी इशूड बॉन्ड जो है आप यहाँ पे खरीद सकते हो या आपके खरीदे हुए बॉन्ड्स यहाँ पे बेच भी सकते हो। गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड यू कैन बाय देम बाय योर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ जो है उसके थ्रू भी आप बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं, लेकिन ये एक इनडायरेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग हो जाता है। डेट म्यूचुअल फंड्स में कई ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जहां आप गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में अपना एक्सपोजर ले सकते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भी निवेश करने का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिससे आप गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो भी मार्केट लिंक्ड प्राइजेस के साथ आपके रिटर्न मैच करते हुए। इसके साथ साथ गवर्नमेंट इस पे आपको 2.5% पर एनम का इंटरेस्ट भी देती है। अगर एक साल में गोल्ड प्राइजेस से 8% से बढ़ते हैं तो आपके बॉन्ड की वैल्यू भी सेम परसेंटेज में बढ़ेगी, प्लस आपको 2.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिलेगा। और ये फीचर बहुत ही शानदार है। प्लस 8 सालों तक, मतलब रिडेम्पशन तक अगर आपने इस बॉन्ड को होल्ड किए तो कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, मतलब यहाँ भी एग्जम्पशन मिलेगा। तो चलो यहाँ पे सेशन कंक्लूड करेंगे। बॉन्ड और बॉन्ड मार्केट किसी भी इकोनॉमी के लिए बैकबोन की तरह होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट फंडिंग हो, कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग हो या मॉनेटरी पॉलिसी। बॉन्ड का रोल हमेशा ही सेंट्रल होगा। एक सैवी इन्वेस्टर्स के लिए बॉन्ड को अपने पोर्टफोलियो में रखना लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है और आप अनश्योर हो तो हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। Hope you got decent insight of bond market. Thanks for your time. Keep learning and happy investing.